जय हिंद बच्चों। सो टुडेस क्वेश्चन इज फ्रॉम रोटेशन, जो कि जेई एडवांस 2017 में पूछा गया था। काफी फेमस सवाल है और उसका रिजल्ट भी जो आएगा वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसको ड्राइव करते हैं और देखते हैं कितना इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वांट टू से कि इफ यू लाइक माय कंटेंट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज ये करना बहुत जरूरी है। हो सकता है आप लोगों के लिए कमेंट करना है फिर शेयर करना बहुत एक छोटी सी चीज हो, लेकिन एक्चुअली मेरे लिए बहुत मैटर करता है, बिकॉज मैं जब इस वीडियो बनाता हूँ तो मैं कुछ एफर्ट अपने लगाता हूँ उस पर। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं उस कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छे से बताऊं। तो इसलिए बहुत जरूरी है, तो जरूर करें कमेंट और शेयर भी करें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कैसा क्या कह रहा है हमसे। तो क्वेश्चन कह रहा है रिजिड यूनिफॉर्म बार ए बी ऑफ लेंथ एल इज स्लिपिंग फ्रॉम इट्स वर्टिकल पोजिशन ऑन ए फ्रिक्शनलेस फ्लोर। फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे स्लिप कर रहा है एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, एंगल मेड बाय द बार विद द वर्टिकल थीटा। किसी इंस्टेंट पे एंगल थीटा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट है। मतलब रॉड ये ऐसी है, रखी सरफेस पे, ये गिर रही है, कुछ देर बाद ये एंगल थीटा हो गया, फिर कुछ और हो जाएगा, फिर कुछ और हो जाएगा। तो रॉड स्लिप कर रही है सरफेस पे, ये रॉड है, ऐसी हो गई फिर ऐसी हो गई डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो हमको ऑप्शन चेक करनी है, ठीक है। चेक करते हैं। तो पहले देखते हैं हमसे ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है हमसे। तो ऑप्शन नंबर सही कि भाई मिड पॉइंट ऑफ द बार विल फॉल वर्टिकल डाउनवर्ड, कि मिड पॉइंट वर्टिकली नीचे गिरेगा। अच्छा, देखते हैं कैसे। तो अगर इस रॉड को आप देखेंगे बच्चों, तो रॉड पे अगर फोर्स की बात करें इनिशियली, तो सेंटर पे एक तो वेट लगेगा नीचे की तरफ, और ग्राउंड पे एक नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ। कोई और फोर्स पे है नहीं। दैट मीन्स कि सेंटर पे फोर्स सिर्फ वाई डायरेक्शन में है, एक्स में कोई फोर्स नहीं है। तो ये तो कंफर्म है कि सेंटर ऑफ मास को वर्टिकली ही गिरना पड़ेगा शुरुआत में, बिकॉज एक्स में कोई फोर्स ही नहीं है। तो कुछ देर बाद अगर देखेंगे तो आपको रॉड ऐसी मिलेगी, सेंटर कुछ यही मिलेगा इस पॉइंट पे ही, बिकॉज एक्स में ही फोर्स थी, मतलब वाई में ही फोर्स थी। अच्छा, अब देखते हैं अगले इंस्टेंट पे क्या है। अब नॉर्मल ये होगा, अब एम जी ये होगा। फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब यहाँ कोई फोर्स ही नहीं है, एक्स में जो लग रही है फोर्स ही नहीं है। जब एक्स में फोर्स ही नहीं है तो सेंटर मास एक्स में मूव कैसे करेगा। मतलब एक्स में अगर फोर्स ही नहीं है तो एक्सलेशन का तो कोई बात ही नहीं है। तो सारी फोर्स तो वाई में ही है, सेंटर मास वाई में मूव करेगा। दैट मीन्स कि सेंटर मास वर्टिकली ही गिरना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं इसके अगले इंस्टेंट पे फिर से ड्रॉ करूं उस रॉड को ऐसे, कि रॉड मान लो कुछ ऐसी हो गई, तब भी सेंटर मास यहीं लाई करेगा। इसके अगले इंस्टेंट पे फिर ड्रॉ करूं, फाइनली ड्रॉ करूं, फाइनली सेंटर मास तब भी आपके पास आपको यही मिलेगा। मतलब सेंटर ऑफ मास बिल्कुल पहले ऐसा था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। इन पूरे दौरान सेंटर ऑफ मास अपनी जगह को नहीं छोड़ने वाला, सेंटर मास बिल्कुल नीचे गिरने वाला है, बिकॉज कोई फोर्स नहीं है वाई एक्स में, सिर्फ फोर्स वाई में गिर रही है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनफैक्ट अगर मैं इसकी बात करूं फाइनल सिचुएशन की, बिल्कुल लास्ट पॉइंट की, जब बिल्कुल ये गिर गया होगा जमीन पे, उस समय भी सेंटर मास बिल्कुल नीचे गिरेगा। तो एल बाई टू हिस्सा इसका आगे होगा और एल बाई टू हिस्सा इसका पीछे होगा। ये इसका फाइनल सिचुएशन होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम याद रखते हैं। सेंटर मास फॉल्स वर्टिकल डाउनवर्ड, और उसकी ट्रेजेक्टरी है, तो जो पाथ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में गिर रहा है जो कि वर्टिकल लाइन है। सेंटर ऑफ मास ओनली, सेंटर ऑफ मास। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू ऑप्शन टू। ये कह रहे हैं हमसे ट्रेजेक्टरी ऑफ पॉइंट ए इज पैराबोला। जो पॉइंट ए है उसकी ट्रेजेक्टरी पैराबोला है। अच्छा, ये देखना पड़ेगा क्योंकि सेंटर मास की तो स्ट्रेट लाइन है। अब पॉइंट ए की देखते हैं, पॉइंट ए क्या है। तो चलो एक काम करते हैं, ये हमारा ओरिजिन है, ये ओ है, जो कि ऑब्वियसली सेंटर की लोकेशन है फाइनली। ए को मानने के लिए मैं हम मानता हूँ एक ये कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ कि भाई ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये कुछ वाई कोऑर्डिनेट है ना। सो दिस इज एक्स ओरिजिन से, एंड दिस इज वाई। ओके, तो मैं लिखता हूँ कि एक्स कितना होगा, वाई कितना होगा। तो ये आपको पता है कि ये डिस्टेंस जो होगा सेंटर तो यही होगा इसका, तो ये डिस्टेंस एल बाई टू होगा, जो ए सी का है। ठीक है। तो एक्स का अगर ये एंगल थीटा है, तो अगर एक्स को निकालेंगे आप, एक्स कितना होगा इस ट्रायंगल से देख के, तो आपको देखिएगा कि भाई एक्स इक्वल टू कुछ एल बाई टू साइन थीटा। तो साइन थीटा अगर निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल बाई टू। अच्छा, ऐसे वाई निकालते हैं कि इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है। तो उसके लिए पूरी लेंथ चाहिए होगी ये वाली, ये पूरी लेंथ, मतलब जब ये रॉड ऐसा है और ये एंगल जो है क्या थीटा है वर्टिकल से, सो पूरा जो ये लेंथ आपको दिख रहा है ये एल है ना। हमको तो वाई चाहिए, मतलब ये चाहिए एक तरह से ये, तो ये थीटा है।
तो ये अगर निकालेंगे, इसको एक्सटेंड कर लें, तो ये निकालना है हमको। तो पूरा एल है और ये थीटा है, तो दिस विल बी इक्वल टू एल कॉस थीटा, जो कि इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट ए का। सो एल कॉस थीटा इक्वल टू वाई, या फिर कॉस थीटा इक्वल टू वाई बाय एल। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। मुझे यहाँ पे एक्स फाई में एक रिलेशन स्टेब्लिश करना पड़ेगा, तभी मैं लोकस निकाल सकता हूँ। अब इसको स्क्वायरिंग एडिंग कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को पता है कि भाई ये तो 1 होता है। दिस इज एक्स अपॉन एल बाई 2 का स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एल का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको अगर आप चेक करेंगे तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, बिकॉज एलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दैट मीन्स कि जो पॉइंट ए है, जो लोकस उसका जो पाथ है, वो एक इलिप्स है। ये कह रहा है पैराबोला। बिल्कुल गलत कह रहा है भाई, ये गलत है। तो ये भी एक पॉइंट है कि जब भी रॉड की सरफेस पे स्लिप करती है फ्रिक्शनलेस पे, तो उसका जो किसी भी पॉइंट का लोकेशन होता है, ट्रेजेक्टरी होती है, ये सब ए पॉइंट की बात नहीं है। आप किसी को भी निकालेंगे, किसी पॉइंट का निकालें तो आपको इलिप्स ही मिलने वाला है, सेंटर को छोड़ के। सेंटर वर्टिकली गिरता है, बाकी सारे पॉइंट लेफ्ट में गिरते हैं। तो ये दो रिजल्ट है जो इसकी बात कर रहा था कि इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, ये एक बार ये पहले भी आ चुका है एडवांस में, किसी जमाने में किसी ने पूछा था, खाली लोकस लोकस पूछा था किसी पॉइंट का, तो इलिप्स होता है वो। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। ठीक है, इंस्टेंटेनियस टॉर्क अबाउट पॉइंट इन कांटेक्ट विद द फ्लोर इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। कि टॉर्क जो है किसी पॉइंट के अबाउट जो फ्लोर पे है, वो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चेक करते हैं। मतलब जब रॉड ये गिर रही है, तो किसी इंस्टेंट पे अगर मैं टॉर्क लिखूं इस पे, तो इस पे नॉर्मल लगेगा और सेंटर वेट लगेगा, ये एंगल थीटा है। तो ये कह रहा है इस पॉइंट की और टॉर्क निकालो। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो टॉर्क इस पॉइंट की और नॉर्मल का तो जीरो होगा, बिकॉज नॉर्मल यहीं से पास कर रहा है। टॉर्क खाली एम जी का होगा, एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, ये सेंटर है इसका, तो ये तो एल बाई टू होगा, ये थीटा है ना। सो ये अगर निकालेंगे ये डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा एल बाई टू साइन थीटा। दिस इज एल बाई टू साइन थीटा, दिस इज नेट टॉर्क। नेट टॉर्क जो है प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। आई थिंक ऑप्शन भी कह रहा था कि प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, तो बिल्कुल ऑप्शन सी भी सही है। चलते ऑप्शन डी की, और ऑप्शन डी क्या कह रहे हैं हमसे, डी को समझते हैं। डी सिंग, when the bar makes theta with the vertical, जब बार थीटा बना रहा है इस इंस्टेंट पे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिड पॉइंट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन इज 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं। तो कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि जब ये रॉड सीधी थी, तो सेंटर मास कहीं यहाँ था। अब रॉड ऐसी हो गई है, सेंटर मास कहीं यहाँ है। तो जो सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट है वो 1 माइनस कॉस थीटा की प्रोपोर्शनल है, ये बोल रहा है वो। ठीक है, तो ये जो सेंटर मास का डिस्टेंस था पहले, वो था एल बाई टू। अब ये एल बाई टू होगा रॉड का, है ना, और ये एंगल है थीटा। तो अगर इसको निकाल लें आप कि वर्टिकली कितना मूव किया सेंटर ऑफ मास ने, मतलब ये कितना हाइट है इसका, ये वाला, दिस इज इक्वल टू एल बाई टू कॉस थीटा। तो सेंटर मास पहले यहाँ था, अब यहाँ है, इतना इसने डिस्प्लेस किया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को अगर निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू एल बाई टू माइनस एल बाई टू कॉस थीटा, दोनों माइनस कर दिया। ये पहले वाली हाइट है, ये बाद वाली हाइट है। दिस इज इक्वल टू एल बाई टू 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो कह रहा है 1 माइनस कॉस थीटा प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल सही कह रहा है, प्रोपोर्शनल तो है ही, देख ही रहा। तो ऑप्शन डी भी जो है सही है। मतलब ऑप्शन ए सी डी सही है, बी ऑप्शन गलत है। अगर बी ऑप्शन होता एलिप्स, तो बी ऑप्शन भी सही होता। तो ऑप्शन ए और बी जो है कुछ इंपॉर्टेंट थे, तो इनको आप याद कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास वर्टिकली गिरता है और किसी पॉइंट की ट्रेजेक्टरी जो एलिप्स होती है। और दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। एंड जो मैंने आपको कहा था कि मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, वो बहुत जरूरी है करना। आगे चलते हैं, और नहीं मतलब टोटली कि दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।